ओके, तो ये है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज के अंदर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, इट इज द प्रॉब्लम व्हिच इज बेस्ड ऑन द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हम यहाँ पे केसीएल और केवीएल का नॉलेज यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में जो डायग्राम है वो दी हुई है और उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस तरीके से, देखिए पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल एफ एंड बी। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर किया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो जो एफ जंक्शन है और जो बी जंक्शन है, इनके बीच में जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये देखिए पैरेलल सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगे हुए, जैसे ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में दिख रहे हैं, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तीनों का। ऐसा तो इन एफ और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है। आगे कहा है गिवन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज 10 ओम। ये जो रजिस्टर्स आपको दिख रहा है, इस हर एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड कर रहा है सर्किट में वो 10 ओम है। मतलब आप कह सकते हो कि ये जो दिख रहा है ये 10 ओम, हर एक 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये 10, तो मैं सबको 10 ओम लिख लेता हूं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंसेस है जो सर्किट में दी हुए है। ठीक है, अब एक बैटरी दी हुई, इस बैटरी का ईएमएफ तो दिया नहीं है, लेकिन हम इसको एज्यूम करके चलते हैं दैट E इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट ये मॉडिफाई करके हम चलेंगे और हमको निकालना है या फॉर बी के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखते हैं कैसे निकालना है। ठीक है, बैटरी की वजह से सर्किट में करंट मान लेते हैं आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। ध्यान से देखिएगा जरा, तो आई अमाउंट ऑफ करंट ट्रैवल कर रहा है यहां से, इस जंक्शन पे आने के बाद कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा। तो लेट से इधर जो करंट जा रहा है उसको मान लिया मैंने I1। कितना मान लिया? I1। मतलब जितना आया उसमें का I1 इधर गया और बचा हुआ किधर जाएगा? इधर। तो बचा हुआ करंट रहेगा कितना? जितना आया था उसमें से I1 माइनस करना पड़ेगा, तो I में से माइनस करेंगे I1। तो ये जो करंट इधर जा रहा है ये है I माइनस I1। तो अभी कंटिन्यू हो रहा है I माइनस I1। ये दो रेजिस्टेंस जो है 10 ओम और 10 ओम, ये दोनों तो सीरीज में ही है। अब कंबाइन इसको 20 ओम रेजिस्टेंस भी लिख सकते हो क्योंकि वो सीरीज में है ना, सिंपल। तो ये करंट जा रहा है I माइनस I1 यहाँ पे एच जंक्शन तक के। ठीक है, तो एच जंक्शन तक वो करंट आएगा। इधर I1 कंटिन्यू हो रहा है, आगे चल के एक जंक्शन आया, फिर से करंट स्प्लिट होगा। तो इधर जो करंट जा रहा है इसको मैंने नाम दे दिया I2। मान लेते हैं I2 करंट इधर जा रहा है, तो ये इधर कितना बचेगा? I1 में से I2 को माइनस कर दो, तो ये होगा I1 में से माइनस कर दिया I2। तो I1 माइनस I2 इधर जा रहा है, इधर से आ रहा है I1 माइनस I2 और इधर से आ रहा है आपका I माइनस I1। तो अब यहां पे दोनों की हो जाएगी एडिशन, तो I1 माइनस I2 प्लस I माइनस I1। तो इसमें I1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? I माइनस I2। तो अब ये करंट जो है ये है I माइनस I2। आगे आ गया यहाँ पे I माइनस I2 और इधर से क्या आ रहा है? इधर से आ रहा है आपका I2। ये देखिए I2 आ रहा है, तो I2 इसमें ऐड हो जाएगा इस जंक्शन पे। तो I2 प्लस I माइनस I2, I2 गेट कैंसिल, आपको करंट कितना मिल जाएगा? I, जो कि सर्किट में फ्लो हो रहा है। ये ऐसे देखिए I। तो ये डायग्राम आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मुझे एक बार देखना है कैमरा शुरू है नहीं। ओके, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चालू है सब। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, अलग अलग लूप में केवीएल अप्लाई करूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। ये मेरा लूप नंबर 1 है, ये लूप 2 है और ये लूप नंबर 3 है। देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम केवीएल अप्लाई करते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना भी है और समझना भी है। अप्लाई केवीएल टू लूप। ठीक है, यहां पे लूप सिलेक्ट करता हूं। कौन से लूप में अप्लाई करते हैं केवीएल? पहले इस लूप में अप्लाई करते हैं और ऐसे लूप को ट्रेस करते हैं, दैट इज GHIFG चलेगा, या फिर आप पहले वाले लूप में भी ले सकते हो जैसे आपको रहे। ठीक है, तो मैं इस लूप में ले रहा हूं GHIFG। थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि यहां पे मैं I1 I2 के पहले इक्वेशन बना लेता हूं। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। चलिए अप्लाई कीजिए। लूप का नाम बताइए एक बार मेरे को। लूप का नाम है आपके पास GHIFG दिख रहा है, लूप नंबर 1, और ऐसे ट्रेस किया है। तो चलो G to H जाते टाइम पे आपको बताना है, आपको खुद लिखना है। इधर मेरे साथ साथ में आप भी लिख सकते हो। G to H जा रहे हो, करंट कितना है? I1 माइनस I2, रेजिस्टेंस कितना है? 10। तो आप क्या लिखोगे? दैट इज 10 इन ब्रैकेट I1 माइनस I2, 10 इन ब्रैकेट I1 माइनस I2। और भाई साहब यहाँ पे साइन क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस, बिकॉज आप भी इधर जा रहे हो और करंट भी उधर जा रहा है। आपकी ट्रेसिंग डायरेक्शन कौन सी? ये, और करंट भी उधर जा रहा है, तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है,
नेक्स्ट अब जाना है आपको H से लेकर के I और I से लेकर के F, है ना, यहां से लेकर के ऐसे जा रहे हो आप, ठीक है। तो देखिए 10 ओहम और 10 ओहम ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो मैं डायरेक्टली उनको 20 ओहम कहता हूं, चलेगा ऑब्वियसली, ओके। और करंट जो पास हो रहा है वो है I माइनस I1, तो 20 इंटू I माइनस I1 ऐसा लिख सकते हैं हम, 20 इंटू I माइनस I1, ठीक है। साइन क्या आएगा, साइन आएगा इस बार माइनस, क्योंकि मैं जा रहा हूं ऐसे और करंट मेरे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब मैं हूं F पॉइंट पे, F से मुझे जाना है जी, तो करंट और मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं, इसलिए आएगा पॉजिटिव, और यहां पे वैल्यू आएगी 10I1 और इक्वल्स टू क्या होगा, 0, इक्वल्स टू क्या होगा, 0। इसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो 10 इंटू I1 दैट विल बिकम 10I1, then 10 minus 10 into I2 that is minus 10I2, okay, माइनस ये इधर मल्टीप्लाई होगा 20I माइनस माइनस प्लस 20I1, देन ये प्लस 10I1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए भाई साहब यहां पे I1 और I1, तो ये तीनों की एडिशन होगी 20I1 प्लस 10I1 30I1, 30I1 में ये और 10I1 तो क्या हो जाएगा 40I1, तो ये हो जाएगा आपका 40I1 माइनस 10I2, 40I1 माइनस 10I2 माइनस 20I इक्वल्स टू 0, माइनस 20I इक्वल्स टू 0। यहां से मैं 10 को बाहर निकाल सकता हूं, 10 कॉमन निकला बाहर, तो यहां पे रहेगा 4I1 माइनस I2 माइनस 2I इक्वल्स टू 0, करेक्ट है। ये ब्रैकेट से मैंने कॉमन निकला था, अब 10 डिवाइड में चला जाएगा तो यही बचेगा यहां पे तो ये होगा 4I1 माइनस I2, ठीक है, 10 तो उधर चला गया ना, ओके, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 0। मैं यहां से 2I को साइड में लेता हूं, तो 2I शिफ्ट कर दिया, तो ये रहेगा 4I1 माइनस I2, तो क्या मुझे यहां से I की वैल्यू मिलेगी, यस, I की वैल्यू मिलेगी मुझे 4I1 माइनस I2 अपॉन 2, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या किया, मैंने एक लूप सिलेक्ट किया, इस लूप के अंदर मैंने KVL अप्लाई किया, और KVL अप्लाई करके मैंने I की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2, उसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब मेरी प्रोसेस जो रहेगी ना, मैं और दो लूप में KVL अप्लाई करूंगा, वहां से I1 की और I2 की वैल्यू निकालूंगा, और वो I1 और I2 की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा, तो मुझे I मिल जाएगा। तुम बोलोगे I क्यों निकालना है, मुझे I चाहिए क्योंकि मुझे निकालना है रेजिस्टेंस। अरे देखिए, अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहते हैं, जैसे करंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, E इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट, पता है, नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां पे लिखता हूं। करंट का फॉर्मूला है कि अगर आप ईएमएफ लेते तो नीचे रहेगा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको अगर R इक्विवेलेंट चाहिए तो आप E के डिवाइड में किसको डालोगे, I को। अब E आपके पास में है जो कि 10 वोल्ट है, और I आपको निकालना पड़ेगा ये। अब I निकालने के लिए आपको I1 और I2 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, और I1 और I2 की वैल्यू हम इस सर्किट में KVL अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस किस तरीके से सॉल्व करना है ये तो आपको पता चल गया। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को लेके, ठीक है। तो पहले तो ये I मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं चलता हूं आगे, अप्लाई करता हूं KVL किसी दूसरे लूप में। सो नाउ अप्लाइंग KVL टू लूप, ठीक है। लूप बदल लेते हैं, लूप लेते हैं अभी ये वाला, ये सेकंड वाला, इसमें भी ऐसे ट्रेसिंग करते हैं, तो A B H G A, ठीक है, समझ गए कैसा, A B H G ये इस लूप में ये करते हैं, विजिबल होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, A to B तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे A to B आप गए तो क्या हो जाएगा 10I2, A to B कितना होगा 10I2, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट B to H आप गए तो माइनस 10 इन ब्रैकेट I माइनस I2, ठीक है। देन आप फिर से H to G आ गए, देन फिर से 10 इन ब्रैकेट I1 माइनस I2 माइनस ये 10 I1 माइनस I2, ओके। और फिर से जब आप आएंगे तो प्लस 10I2, क्या आएगा प्लस 10I2 इक्वल्स टू 0, ये मिलेगा आपको, ठीक है। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है। मैं इधर सॉल्व करूं क्या ऊपर, बाद में लगे तो इसको रफ कर देंगे, ठीक है। ये इधर सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, 10I2 कितना हो गया ये 20I2, देखिए 10I2 हो गया 20I2। देन माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10I माइनस माइनस प्लस 10I2, देन माइनस से फिर से मल्टीप्लाई 10I1
माइनस माइनस प्लस 10i2 इक्वल्स टू 0। ये तो ऐड कर दिया मैंने उधर। अब देखिए यहाँ पे i2 और i2, तो कितने i2 हो गए, 20i2 प्लस 10i2 30i2 और ये 40i2। तो ये बन जाएगा आपका 40i2 माइनस 10i1 माइनस 10i इक्वल्स टू व्हाट, 0। ये मेरी इक्वेशन मैं कंटिन्यू कर लेता हूं पहले। तो मेरे पास अभी है 40i2 माइनस 10i1 माइनस 10i इक्वल्स टू 0। यहां तक तो मैं पहुंच चुका हूं, ठीक है, यहां तक मैं पहुंच चुका हूं। अब इसको सॉल्व करता हूं आगे। यहां से मैं 10 को बाहर निकाल सकता हूं, ऑब्वियसली आराम से निकालूंगा। ये 10 निकल गए बाहर, तो अंदर रह गया 4i2 माइनस i1 माइनस i इक्वल्स टू 0। अब ये डिवाइड में चला गया, तो ये 4i2 माइनस i1, ओके, और इस i को उधर शिफ्ट कर देता हूं, ऐसा भी चलेगा, ठीक है, या फिर एक स्टेप रख देता हूं, i इक्वल्स टू 0। यहां से देखिए, यहां से आप i1 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, i2 की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ i। कैसे, मैं i की वैल्यू पुट कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास ये ऐसा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में i2 भी है, i1 भी है और i भी है। अगर मैं इस i को हटा के यहां पे ये इक्वेशन डाल दूं, दैट इज 4i1 माइनस i2 अपॉन 2, तो उस पूरे इक्वेशन में सिर्फ i1 और i2 हो जाएगा। इसका मतलब मैं i1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ i2 या फिर i2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ i1 निकाल सकता हूं। तो क्या करना क्या है, तो यहां से मैं क्या करता हूं, इस माइनस i1 को उधर शिफ्ट कर देता हूं, तो वो हो जाएगा प्लस i1, करेक्ट है, और इधर कौन बचेगा, 4i2 माइनस i, ठीक है। अब इस i की वैल्यू डाल देंगे, i की वैल्यू ये है मेरे पास, तो आपके पास आएगा i1 इज इक्वल्स टू 4i2 माइनस i की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल्स टू 4i1 माइनस i2 डिवाइड बाय 2, ये ऐसे होगा। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा, ये हो जाएगा 8i2, क्या हो जाएगा 8i2 माइनस जो है वो है 4i1, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई या फिर एक स्टेप ब्रैकेट वहीं पे रहेंगे, ठीक है, इस ब्रैकेट को 4i1 माइनस माइनस प्लस i2, कुछ ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट मतलब निगेटिव से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सीधा, माइनस 4i1 माइनस माइनस प्लस i2, और डिवाइड में ये क्या हो गया 2, और इधर रहेगा i1। अब 2 इधर चला आएगा, तो दिस विल बिकम 2i1 इक्वल्स टू 8i2 माइनस 4i1 प्लस i2। अब क्या होगा, इस 4i2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 4 प्लस हो जाएगा, दैट प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6i1 इक्वल्स टू 8i2 प्लस 1i2, दैट इज 9i2। तो आपके पास में i1 कितना आएगा, i1 विल बी इक्वल्स टू 9/6i2। इसको आप कह सकते हो कि i1 इज इक्वल्स टू 3/2i2। ये मेरे पास एक और इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 2। देखिए मैंने पहले i निकाला, जब मैंने पहले लूप में केवीएल, एक बार मुझे वीडियो चेक करने दीजिए है क्या शुरू, हाँ ठीक है। तो मैंने पहले इस लूप में केवीएल अप्लाई किया, मैंने i की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ i1 एंड i2, ठीक है। फिर मैंने इस लूप में केवीएल लगाया, फिर उसमें मुझे i1 मिला इन टर्म्स ऑफ i2, ठीक है। अब मैं तीसरे लूप में केवीएल लगाता हूं, ये जो तीसरा लूप दिख रहा है आपको, इसमें केवीएल लगाता हूं और देखते हैं क्या मिलता है हमको, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं रफ करके आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं, ठीक है। ले लिया, हाँ। अब देखिए i1 तो आप निकाल चुके और i1 के पहले भी आपके पास एक इक्वेशन है i का, मैं यहां पे लिख लेता हूं i1 साइड में, ये विजिबल है कि आपको, देखिए यहां पे नहीं होगा तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, i इज इक्वल्स टू 4i1 माइनस i2 अपॉन 2। ये मेरा पहला इक्वेशन था, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन मेरे पास थे, मैं बाकी का रफ करने जा रहा हूं। तो ये हो गया भाई साहब रफ, ठीक है, सोना नहीं है, ट्रैक पे रहिए जरा। चलिए समझ रहे हैं ना, अगर ये प्रॉब्लम समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चन समझ में आया करके, ठीक है। चलिए आगे, अब तीसरा लूप लेते हैं ये वाला, ठीक है। सो नाउ अप्लाई केवीएल, और रब करना पड़ा मुझे, अप्लाइंग केवीएल टू लूप। लूप ले लेते हैं हम ये FIBCDE, F, ठीक है। तो FIHBCD और ये E, और उसके बाद में फिर से आएगा F, ऐसे लूप को लेंगे, ठीक है। चलिए लूप को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहां से F से निकलेंगे, तो I माइनस I1 इंटू 10, क्या रहेगा 10 इन ब्रैकेट I माइनस I1, ठीक है।
उसके बाद में अच्छा 10 लेने की जरूरत नहीं, देखिए F2 जब H I जा रहे हो तो 10 इंटू 10 ये हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा ये, यस 20 हो जाएगा। देखिए 10 और 10 20, तो 20 लिख लेता हूं सीधा यहाँ पे 20 I माइनस I1, देन यहां से आएंगे आप 10 इन ब्रैकेट I माइनस I2, ठीक है, ये भी प्लस रहेगा 10 इन ब्रैकेट I माइनस I2, ओके। देन बेटा उसके बाद में आप सीधा आओगे और आपको एक बैटरी लगेगी 10 वोल्ट की, उसका नेगेटिव टर्मिनल लग रहा मतलब -10, फिर आप आओगे F पे इक्वल्स टू क्या 0, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 20 इन ब्रैकेट 20I माइनस 20I1 प्लस 10I माइनस 10I2 इक्वल्स टू व्हाट 10, ठीक है। अब देखिए 20I प्लस 10I दिस विल बिकम 30I, कितना बनेगा 30I, देन माइनस 20I1 माइनस 10I2 इक्वल्स टू 10, करेक्ट है। यहां से यार 10 को बाहर निकाल देंगे, 10 को बाहर निकाल सकते हैं, तो 10 बाहर निकल गया तो ये बन गया 3I, ठीक है, माइनस 2I1 माइनस I2 और इक्वल्स टू रहेगा 10, तो ये बन जाएगा 3I माइनस 2I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 1, करेक्ट है ना, 10 डिवाइड में चला जाएगा उसके। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे I की वैल्यू पुट कर देता हूं, यहां पे I1 की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो पहले I1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। क्या होगा, तो ये 3I वैसे ही रखो, माइनस 2 I1 की वैल्यू मेरे पास 3/2 I2, राइट, तो ये हो जाएगा 3/2 I2 माइनस I2 इक्वल्स टू 1। देखिए I1 की वैल्यू 3/2 I2 पुट की मैंने, ये ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे I1 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें करता हूँ, ये 2 गेट कैंसिल, 3। अब I की वैल्यू पुट कर दीजिए, I की वैल्यू आपके पास 4I1 माइनस I2/2, 4I1 माइनस I2/2, ये I की वैल्यू हो गई, ठीक है। उसके बाद में माइनस 3I2 और ये माइनस I2, तो कितना हो जाएगा -4I2 और 1। अब देखिए आगे क्या करना है, आगे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको तो दिस विल बिकम, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट 2 4 जा 8 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12I1 माइनस 3I2 माइनस 8I2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब I1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, I1 की वैल्यू अगेन 3/2 I2 है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3/2 I2 माइनस ये 8 और 8 3, कितना हो जाएगा ये 11I2 इक्वल्स टू 2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 18I2 माइनस 11I2 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे 18I2 में से 11 चले जाएंगे यहाँ पे, तो कितने बचेंगे 7I2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो आपके पास I2 की जो वैल्यू आएगी, दैट I2 विल बी इक्वल्स टू वो होगा 2/7 एम्पियर। तो I2 की पहले एक्चुअल वैल्यू आपके पास अब आ गई, I2 की एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास में आ गई, दैट इज 2/7 एम्पियर। 2/7 I2 को मिल गया। अब I2 अगर आप पुट कर दोगे यहाँ पे I2 की जगह पर, तो आपको I1 की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, करेक्ट है। तो मैं अब क्या करता हूं, I2 की एक वैल्यू इसको लगे तो इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए आप, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। ये वाला पोर्शन आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इधर रफ कर देता हूं, ठीक है। तो अब जो I2 की वैल्यू आई है, ये हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज एज I1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2 की वैल्यू है 2/7, तो 2 गेट कैंसल, तो I1 आपको मिल जाएगा 3/7 एम्पियर। ये आपको I1 की वैल्यू मिल गई, मतलब I2 मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 3 और ये मिल गया इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को मिला के आप क्या करोगे, I निकालोगे, क्योंकि I का फॉर्मूला तो हमारे पास ये है, इसमें I1 भी डाल दीजिए, I2 भी डाल दीजिए, आपको I मिल जाएगा। और I मिलने के बाद में फिर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। ये तो स्क्रीनशॉट निकाल लिया, मैं रफ कर रहा हूं। अब आगे, अब जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 को इंप्लाई करते हैं, ठीक है। वो क्या होगा, I इज इक्वल्स टू दैट इज 4। I1 की वैल्यू बताइए, I1 की वैल्यू है मेरे पास 3/7। I1 की वैल्यू क्या है 3/7। देखिए यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ I1, ये 3/7 और माइनस क्या है अपने पास I2, और I2 की वैल्यू है मेरे पास में 2/7, तो ये 2/7 और डिवाइड में है अपने पास 2।
तो ये हो जाएगा 4 3 ये हो जाएगा 12/7 माइनस 2/7 डिवाइड बाई 2। तो ये देखिए बेस सेम है, ऊपर की सब्सट्रैक्शन होगी डायरेक्टली, तो ये 10 डिवाइड बाई 7 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 5/7, यानी कि जो आई मिला है वो मिल जाएगा आपको 5/7 एम्पियर। लेकिन आपको आई नहीं पूछा था, आपको क्या पूछा था? आपको पूछा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैंने बनाया था यहाँ पे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा ई डिवाइड बाय आई। और आपका ई कितना है? ई दिया है आपका 10 और आई है आपका निकला हुआ 5/7, तो ये 5 और 7 रहेगा ऊपर, है ना, तो ये रहेगा 2, तो ये रहेगा 14 ओहम। मतलब जो आपका रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एफ एंड बी, दैट विल बी इक्वल्स टू 14 ओहम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, जो कि सिमिलर है क्वेश्चन नंबर का। A voltmeter has a resistance of 100 ohm. What will be its reading when it is connected across a cell of EMF 2 volt and internal resistance 20 ohm? बड़ा सिंपल है, वोल्टमीटर का रीडिंग आपको पूछा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो आप जिस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओहम, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 100 ओहम, और जिस सेल के अक्रॉस उसको कनेक्ट किया है उस सेल का ईएमएफ दिया हुआ है 2 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको 20 ओहम। V निकालना है, R दिया हुआ है, E 2 वोल्ट है और ये स्मॉल r है 20 ओहम। उसके अलावा तो कुछ दिया हुआ नहीं प्रॉब्लम में। कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी ऑल नो दैट, क्या पता है आपको? हमको पता है कि V इज इक्वल टू होता है IR। ठीक है, आपको V तो निकालना है। अरे यार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है? IR, तो V इज इक्वल टू IR। लेकिन आपके पास में I की वैल्यू है क्या? नहीं। लेकिन आपको पता है I का एक फॉर्मूला है हमारे पास। I का फॉर्मूला होता है कि भाई EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा? कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो ये हो जाएगा E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई में कैपिटल R है ही। E की वैल्यू पुट कर देते हैं 2, कैपिटल R की वैल्यू है आपकी 100 प्लस स्मॉल r दिया हुआ है आपको 20, तो 100 प्लस 20 हो गया 120 और ये R तो 100 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/120 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 से ये करेंगे तो ये हो जाएगा 1/60 इंटू 100। ठीक है, तो 10/6 दैट इज बेसिकली 5/3। इसका आंसर आएगा तो 1.67 ऐसा कुछ आंसर है उसका, जैसे कि मुझे याद है V इज इक्वल्स टू ये रहेगा 1.67 वोल्ट। ठीक है, तो ये रहेगा आपका फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट में आपने देखा होगा कि जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है 12th महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का, उसके एक्सरसाइज में जितने भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हैं वो 3-4 वीडियोस में मैंने बना के दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन है आप चाहते हैं बना तो मतलब बनाना तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ऐसा। ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो फिजिक्स सोसाइटी, जहां पे मैं पीडीएफ नोट्स और कुछ होमवर्क के क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।